देखो हरियाणा में पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने सरकार ने इतना दबाव डाल रखा है, घर से उठा नहीं देंगे। और ये अच्छी बात नहीं, इतनी तानाशाही चला नहीं कर दी। और जैसे ही दिल्ली के लिए आम आदमी जानना है, उनको कोई परमिशन नहीं। किसानों के लिए परमिशन, जो देश को पेट भरता है उसके तो परमिशन चाहिए। और आम आदमी जी जैसे कि पहले बताया कि 13 फरवरी से हमारा किसान आंदोलन लगातार खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, रतनपुरा बॉर्डर पर जारी है। जो पिछले किसान आंदोलन की हमारी बकाया और अधूरी मांगे, हमारे 750 शहीद किसानों का जो सपना है वो अभी अधूरा पड़ा है। भाई यही तानाशाही कर रहे हैं सरासरी, वैसे यही करना चाहिए। किसानों को दिल्ली जाने दें, अपनी मांगे मंगवाने दें। जयप्रकाश जी संसद में हमारी आवाज उठाएंगे, ये करें। इसी के लिए भूख हड़ताल सांकेतिक धरना आज किया गया। धन्यवाद। फिलहाल ये थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम मौजूद है हिसार सांसद जयप्रकाश के बाहर, जहां पर जो है काफी संख्या में किसान फिलहाल धरने पर, आज सांकेतिक धरने पर बैठे हैं और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। क्या कुछ कारण है आज यहाँ धरना लगाने का, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए और कौन सी यूनियन से आप, और आज सांसद के बाहर धरने पर बैठे, क्या कारण? जी, मैं हर्षदीप सिंह गिल, भारतीय किसान नौजवान यूनियन से संबद्ध हूं और हमारा जो संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में जो किसान आंदोलन चलाया जा रहा है खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर, उसमें सम्मिलित है 13 फरवरी से निरंतर। जी, आज और सांकेतिक धरना दिया आज हिसार में। जी, जैसे कि पहले बताया कि 13 फरवरी से हमारा किसान आंदोलन लगातार खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, रतनपुरा बॉर्डर पर जारी है। जो पिछले किसान आंदोलन की हमारी बकाया और अधूरी मांगे, हमारे 750 शहीद किसानों का जो सपना है वो अभी अधूरा पड़ा है। किसानों की लिखित मांगे, जिन पर सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया था बाकायदा, उन मांगों को उन समझौता पत्र पर साइन करके सरकार ने हमारे साथ वादा किया था कि आपकी जो बची हुई मांगे हैं 3 काले कानून वापस लेने के बाद उनको जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। जब लगातार 3 साल का समय उन मांगों को बीत चुका, बार बार भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म्स पे हमने उन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के साथ गुहार लगाई, तो 13 फरवरी से फिर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन शुरू है। लगातार 10 महीने से निरंतर सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम के बीच में सड़क पर रहते हुए निरंतर किसानों ने संघर्ष करते हुए इस आंदोलन को जारी रखा है और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। इस दौरान भिन्न भिन्न कार्यक्रम दिए गए तमाम देश के अंदर। उन कार्यक्रमों को पूरा करते हुए सरकार ने जब शुरुआत में किसानों के साथ वार्ता की और उस वार्ता को बंद हुए आज करीब 9 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, सरकार वार्ता की टेबल पर किसानों को बुलाने का काम नहीं कर रही है। तो 26 नवंबर से हमारे किसान नेता आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जो 26 नवंबर पे निरंतर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, 14वां दिन है आज उनके आमरण अनशन का। सरकार ने उनकी तरफ कोई भी सुनवाई करने की कोशिश नहीं की है कि सरकार उनकी मांगों पर गौर करके उनको मांगों को पूरा करने का काम करे। हमारे नेता डल्लेवाल साहब अनशन पे बैठे हुए हैं, 14वां दिन है और कैंसर के वो मरीज हैं। 70 साल की उम्र के बावजूद भी वो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। तो उनके समर्थन में जैसा आज पूरे देश भर के सांसदों के आवास के बाहर ये कार्यक्रम रखा गया है, इसी सिलसिले में आज हमारे हिसार के सांसद जयप्रकाश जी के आवास के बाहर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं हमारी मांगों को पूरा करने के लिए, डल्लेवाल जी के समर्थन में, किसान आंदोलन की तमाम मांगों को पूरा करने के लिए। और जो शंभू बॉर्डर पर सरकार द्वारा जो दमन की कार्रवाई शुरू फिर से कर दी गई है, जैसा कि 6 तारीख को भी सरकार ने किसानों के साथ आश्वासन दिया था कि आप लोग ट्रैक्टर ट्रॉली का रास्ता छोड़ करके आप बसों में आइए, ट्रकों में आइए, अपने ट्रेन के माध्यम से आइए, पैदल आइए, किसी भी तरीके से आइए, आप दिल्ली आ सकते हैं, सिर्फ ट्रैक्टर और ट्रॉली पर आप अलाउड नहीं है। तो सरकार की इन्हीं बातों पर विश्वास करते हुए, झूठे वादे पर आश्वासन को सच्चा मानते हुए किसानों ने 101 किसानों का जत्था जो रवाना करने का काम किया गया था, बाकायदा उन लोगों की एक लिस्ट बना करके प्रशासन को सौंपी गई थी, जिसमें उनका नाम, पता पूरा आइडेंटिफाई करते हुए, आधार कार्ड तक उनको सौंपते हुए, पूरा विश्वास दिलाते हुए कि किसी तरीके की शांति व्यवस्था में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी और शांतिपूर्ण तरीके से हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। और उसके बावजूद ही सरकार ने उन पर आंसू गैस, वाटर कैनन और गोलियां, प्लास्टिक की गोलियां, इस तरीके का दमन किया है, केमिकल स्प्रे भी किया गया है। तो इस तरीके का जो दमन है, उस तरीके के का जो सरकार ने अपनाया गया, उसके खिलाफ हमारे विरोध में आज ये धरना, आज एक दिन का जो हमने सांकेतिक धरना लगाया है। क्या आपकी रणनीति रहेगी? आगामी रणनीति इसी तरीके से निरंतर कार्यक्रम और दिए जाएंगे, इस आंदोलन को और मजबूत करने का काम किया जाएगा, हमारी जो मानी गई मांगे हैं उनको पूरा करवाने का काम किया जाएगा। दूसरा, आज हम सांसद जी के आवास के बाहर हैं। जुलाई महीने के अंदर हमने सांसद जी को एक ज्ञापन सौंपा था, उसके बाद 22 जुलाई को हमने इस देश के जो विपक्षी पार्टी के मुख्य नेता राहुल गांधी जी हैं, उनको भी
ज्ञापन दिया था, उनसे मिलकर मीटिंग भी हुई थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जल्द ही प्राइवेट जो है एमएसपी कानून, गारंटी कानून हम संसद में लेकर के आएंगे। लेकिन अभी तक उस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा या विपक्ष के किसी भी अन्य दल द्वारा। और सांसद जी को जैसा कि हमने ज्ञापन सौंपा था जुलाई महीने के अंदर, और उनको ये हमने आग्रह किया था कि एक प्राइवेट मेंबर बिल, अगर मान लिया तमाम विपक्ष इस मामले में एकजुट नहीं हो रहा है और सत्ताधारी दल जो है वो भी कोई कानून जो है एमएसपी गारंटी कानून पर लेकर के आने को तैयार नहीं है, तो आप एक सांसद के हैसियत से प्राइवेट मेंबर बिल जो कि एक अकेला सांसद भी रख सकता है, उसको सदन में रखने का काम करें, ताकि इस अवस्था में पूरे जो तमाम विपक्ष का और सत्ता पक्ष का रुख क्या पता चले कि वो किसानों के इस कानून के हक में है या नहीं है, या उनका क्या रवैया रहता है। जी सर, आपका परिचय दे दीजिए और किस तरह से हरियाणा के किसान इस आंदोलन में आगे बढ़ाने वाले हैं आने वाले दिन। भाई दशरथ मलिक देपड़, जिला प्रधान हिसार, भारतीय किसान नौजवान यूनियन, भाई अभी कुआड़। हाँ जी। तो इस आंदोलन में हरियाणा के किसानों की किस तरह की भूमिका देखते हैं? हालांकि पंजाब के किसानों को हरियाणा में एंट्री नहीं दी जा रही। देखो, हरियाणा में पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने, सरकार ने इतना दबाव डाल रखा है, घर से उठने नहीं देंगे। और ये अच्छी बात नहीं, इतनी तानाशाही चलिया नहीं कर दी। और जैसे ही दिल्ली के लिए आम आदमी जानना है, उनको कोई परमिशन नहीं। किसानों के लिए परमिशन, जो देश को पेट भरता है उसकी तो परमिशन चाहिए, और आम आदमी है जो 2 नंबर के धंधे करे उसकी कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। तो हम सरकार से हाथ जोड़ की प्रार्थना करते हैं, इतनी तानाशाही ना करे। आने वाले टाइम में आपको ये भुगतना पड़ेगा, और जनता भड़क चुकी नहीं, यहाँ पर बांग्लादेश वाला काम हो जाएगा। आज सांकेतिक धरना दिया है। हाँ जी, आज जयप्रकाश के कोठी के ऊपर धरना दे रखा है। यही आवाज है जेपी साहब, हमारी संसद में आवाज उठाओ किसान मजदूरों की, और इसको जो मांग है इसको पूरी करवाओ। एक बुरा टाइम तो आएगा हमारा, हमें पैदा करा, हमें भूखे मरना है। यहाँ अपनी मांग खतर में भूखे मर रहे, तड़के अन्न खा है ना चा पी है, एक तो खतर पूरे भूख करांगे। आगे के एक हफ्ता खतर, 10 दिन खतर भी बैठना पड़ेगा, तो बैठांगे, अपनी मांग पूरी करा के उठांगे। आपका नाम बता दीजिए। सिल्लुलवान, गाँव डाणू। क्या कहेंगे सर, आज युवा किसान हैं और किस तरह से देखते हैं किसान आंदोलन को, जिस तरह से हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों को रोका जा रहा है? भाई यही तानाशाही कर रहे हैं सरासरी। वैसे यही करना चाहिए, किसानों को दिल्ली जाने दे, अपनी मांगे मंगवाने दे। जयप्रकाश जी संसद में हमारी आवाज उठाएंगे, यही कहने हैं भाई। इसी के लिए भूख हड़ताल सांकेतिक धरना आज किया गया है। धन्यवाद। फिलहाल ये थे किसान, और जो है फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं, और फिलहाल जयप्रकाश जी तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और सांकेतिक धरना आज जो है, जिस तरह से किसानों ने बताया कि पूरे एक तरह से पूरे देश में ही संसद के बाहर जो किसान आज धरने पर बैठे हैं, उसी कड़ी में हिसार में जो है, हिसार सांसद जयप्रकाश के आवास के बाहर किसान जो है आज सांकेतिक धरने पर है, और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी एक तरह से तैनात है, वो किया गया है। सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत नवजात शिशुओं के लिए NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों की सभी बीमारियां जैसे दमा, खांसी, नजला, उल्टी, दस्त, बुखार, निमोनिया, बच्चों में शुगर व पीलिया आदि का इलाज किया जाता है। आज ही विजिट करें सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। मोबाइल नंबर 9215163855।